हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है के यूनिवर्सिटी अपडेट, उस पर स्वागत है। आई होप आप सभी के सभी इस सिचुएशन में सेफ़ होंगे। और जो आज की हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो कुछ इस वजह से हमें आज लोग ये टॉपिक पर वीडियो बनानी पड़ रही है, बिकॉज़ इसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आ रहे थे। ठीक है, हमें फेसबुक पेज पर भी हमारे जो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ चुके थे, इस वजह से आज हम लोगों को ये वीडियो अपलोड करनी पड़ रही है इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, हमें पर्सनली कमेंट्स भी आते थे, यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट्स आ रहे थे, फेसबुक पर भी कमेंट्स आ रहे थे, और साथ साथ जो ग्रुप चैनल्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के ग्रुप, जो कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने एक लड़कियों के लिए और एक लड़कों के लिए अलग से अलग व्हाट्सएप पर 2 ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो उस पर भी बार बार बच्चे यही कमेंट्स कर रहे थे, और जो कमेंट्स करने का रीज़न था, वो टॉपिक था ये कि आप लोगों के रिज़ल्ट में जो RLA का इशू आ रहा था। यानी कि कई बच्चों के जो RLA है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अभी रिज़ल्ट जो अपलोड होते हैं उनमें उनका RLA शो हुआ है, तो वो उस चीज़ इशू को वो किस तरीके से क्लियर आउट करेंगे। तो इस चीज़ के लेकर आज हम लोग इस पूरे सोल्यूशन को सॉर्ट आउट करने के लिए आप लोगों को सोल्यूशन बताएंगे कि जिन बच्चों का RLA आया हुआ है वो लोग क्या करेंगे। इसके बाद हम एक दो टॉपिक पर और बातचीत करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। ठीक है, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए डेफिनेटली होगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, वीडियो में जुड़े रहिएगा, और हमारे चैनल को जो लोग नए लोग दे रहे हैं वो हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो हम लोग अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि RLA जिन बच्चों का आया हुआ है उनका सोल्यूशन आप लोगों को किस तरीके से करना है। ठीक है, पहले हम लोग जब बच्चों के RLA आए हुए थे, तो ध्यान से सुनिएगा, जिन बच्चों के पहले RLA आए हुए थे, ठीक है, मतलब 1-2 महीना पहले जिन बच्चों के रिज़ल्ट्स आए थे, ठीक है, उनके लिए सोल्यूशन ये था कि आप लोग बच्चे जो क्या है वो आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करते थे। हमने आप लोगों को पर्सनली यही बोला था, या तो सबसे पहले आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, अगर वो लोग किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं देते हैं, वो नहीं करते हैं, तो आप लोगों के पास 2 ऑप्शन थे कि जिन बच्चों का RLA आता था, या तो वो डायरेक्ट अपने कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए, या फिर डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी में जाकर इस इशू को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, लेकिन चलो बेटर था कि जिन बच्चों ने अपने कॉलेज से कांटेक्ट किया उन लोगों का प्रोसीजर ये था कि आप लोगों को कॉलेज में जाकर जिस पेपर में आप लोगों का RLA शो हुआ है उस कॉपी को, यानी उस पेपर की आंसर शीट को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना था। ठीक है, आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड वहाँ पर अपलोड करना था, और थर्ड चीज़, जहाँ आप अगर क्वेश्चन पेपर आप लगाना चाहते थे तो वह लगा सकते थे। ये दो या तीन चीज़ें थी जो आप लोगों को, और साथ में साथ आप लोगों को उस टाइम का स्क्रीनशॉट की हार्ड कॉपी आप लोगों को सेंड करनी थी, जिस मेल से आपने अपना आंसर शीट सेंड किया था, और उसकी टाइमिंग क्या थी कि आपने एग्जैक्ट टाइमिंग पर आपने आंसर शीट सेंड की है या नहीं। ये जो 3-4 चीज़ें थी जो आप लोगों को अपने कॉलेज में सबमिट करवानी होती थी। ठीक है, और जब बच्चे इस चीज़ के लिए जाते थे तो वो लोग, क्या होता था कि रिज़ल्ट कहते थे कि हम लोगों ने तो अवार्ड भेज दिया है, यानी आप लोगों के मार्क्स भेज दिए हैं। ठीक है, और जब आप यूनिवर्सिटी के लिए जाते थे, यूनिवर्सिटी में भी आपको सेम प्रोसीजर करना होता था। तो आप यूनिवर्सिटी में जाते थे तो वो कहते थे कि हमारे पास कॉलेज की तरफ से अभी कुछ भी मेंशन नहीं हुआ है। तो आप लोग इसी तरीके से प्रॉब्लम में फंसे रहते थे कि कभी कॉलेज जाते थे, कभी यूनिवर्सिटी जाते थे। तो अब इसका सोल्यूशन सिर्फ इतना सा था कि हम लोगों ने आप लोगों को बोल दिया था कि आप चीज़ें जो भी आपकी जिस चीज़ में RLA है, तो आप हमें डिटेल बता दीजिए, हम उस चीज़ का सोल्यूशन करवा देंगे। और बहुत से बच्चों ने ऐसा किया भी, और उनके RLA अब क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो लेकिन अब जो है, अब कई बच्चों के जिनके क्लियर नहीं हो पाए हैं, तो उन बच्चों के लिए ये चीज़ है कि गाइज़, आप लोगों को जब तक यूनिवर्सिटी ओपन नहीं होती हैं तो तब तक आप लोगों को वेट करना होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप जो यूनिवर्सिटी है वो 17 तारीख तक बंद है। इस चीज़ का नोटिस भी आप लोगों को दिखा सकती हूँ। ठीक है, आप जस्ट चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मेंशन साफ साफ है कि 10 तारीख से लेके 17/5 तक टिल 5 AM तक आप लोगों की जो यूनिवर्सिटी है वो बंद है। तो जब तक गाइज़ आप लोगों के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जो ओपन नहीं हो पाएंगे, तब तक ये RLA का इशू सॉल्व नहीं हो सकता। तो बट इसके लिए हम लोगों को फिर भी हम कोशिश करेंगे कि 17 तारीख के बाद जैसे ही यूनिवर्सिटी ओपन हो, या आप लोगों का RLA वाला सोल्यूशन सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए आप लोगों को सिर्फ इतना करना होगा कि आप लोगों को जो अपनी डिटेल्स हैं
वो हमें आप लोगों को हमें बतानी होंगी, जिन बच्चों की RLA है। ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जो बच्चे ऐड हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं, जो ग्रुप में नहीं है ऐड वो आप हमें बता सकते हो, हम ऐड कर सकते हैं आप लोगों को। तो आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि जब यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी, पहले आप लोगों को 17 तारीख तक वेट ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग ये चीज़ को सोल्यूशन आप लोगों को दे पाएंगे। तो आप लोगों को सिर्फ अपना ये करना है कि आप लोगों को अपना रिकॉर्ड में हमें सेंड करना है। ठीक है, कि आप लोगों को किस पेपर में RLA है, क्या रोल नंबर है, वो सब डिटेल हम आप लोगों को बता देंगे जैसे यूनिवर्सिटी ओपन होगी, कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें हम लोगों को देनी है। ठीक है, तो उस चीज़ से हम आपका RLA वाला सोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, अब जो सोल्यूशन है, अब उन्होंने साफ साफ एक न्यूज़पेपर की कटिंग में भी उन्होंने बोला था, आई थिंक 2 या 3-4 दिन पहले की जो कटिंग में न्यूज़पेपर में मेंशन किया था, उन्होंने कहा था कि जैसे यूनिवर्सिटी ओपन होगी, आप लोगों को यूनिवर्सिटी के अलावा वो अपने कॉलेजेस से ही कांटेक्ट करना होगा कि वो लोग इस चीज़ का सोल्यूशन दे। ठीक है, आप पहले यूनिवर्सिटी जैसे ही मतलब कॉलेजेस ओपन होते हैं, आप लोगों को अपने कॉलेजेस से कंसर्न करना है। कॉलेजेस वो कंसर्न करने हैं जिन पे आप लोगों का एग्ज़ाम सेंटर लिखा हुआ था, यानी कि जिस पे आपने मेल ID पर अपनी आंसर शीट सेंड की थी, उस कॉलेज से आप लोगों को कंसर्न करना है। ठीक है, और फिर ही आप लोगों का ये सोल्यूशन सॉल्व हो पाएगा। अगर उसके बाद सोल्यूशन आपका कॉलेज वाले नहीं करते हैं, तो आप उसके बाद अब हमें अपनी डिटेल्स सेंड कर सकते हो, हम उस चीज़ का सोल्यूशन आप लोगों के लिए करवा देंगे। सेकंड चीज़ जो यहाँ पे अब हम टॉपिक में बारे में बात करने वाले हैं, वो DMC के बारे में है। DMC से रिलेटेड भी बच्चे बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हैं कि हम लोगों का, कई बच्चों का जिनका क्लियर हो पाया है, उनका DMC नहीं आई है। तो उस चीज़ के लिए सोल्यूशन ये है कि अगर आप लोगों की DMC नहीं है, आप लोगों को पता है यूनिवर्सिटी बंद है, किस तरीके का सिचुएशन है यूनिवर्सिटी में, तो पहले ये था कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या था कि प्रिंट होने के लिए DMCs को दिया गया था। ठीक है, और जब आपको पता है कि 1 तारीख से यूनिवर्सिटी बंद होगी, तो आई थिंक वो काम भी वहाँ पे रुक गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी बंद होने की वजह से वहाँ पे कोई प्रॉपर काम ढंग से नहीं हो पा रहा है। इस वजह से वो प्रिंटिंग का काम भी रुक गया, इस वजह से आप लोगों की DMC लेट पहुँच रही है। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये है कि अगर कॉलेजेस, अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो RLA वाले सोल्यूशन के लिए कॉलेजेस में गए और उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट जो उन्होंने बोला था प्रोवाइड करवाने के लिए, वो आप लोगों ने प्रोवाइड करवा दिए। ठीक है, और अगर वो कॉलेजेस वालों ने आपका रिकॉर्ड सही कर दिया, तो आप लोगों को ये सब करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आपकी DMC में वो करेक्शन होके आपके पास DMC पहुंच सकती है। ठीक है, और थर्ड चीज़ हम लोग आप लोगों की यही DMC से रिलेटेड ही करने वाले बात है कि आप क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि हमसे कि DMC हमारे पास कैसे आएगी, हम लोगों को लेने जाना पड़ेगा, मैं कहीं बहुत दूर रहता हूँ या रहती हूँ, इस वजह से मैं नहीं जा सकती। इस चीज़ से रिलेटेड हमें बहुत सारा कमेंट आते हैं, तो गाइज़ उस चीज़ के लिए टेंशन मत लीजिए। जैसे ही DMCs आप लोगों की प्रिंट हो जाएगी, अगर बच्चों का RLA वाला सोल्यूशन क्लियर हो जाता है, या फिर जिनका RLA भी नहीं था और उनके DMC नहीं आई, रिजल्ट क्लियर था बट DMC नहीं आई, 1 महीना हो गया या 1.5 महीना हो गया, तो पहला रीज़न ये है कि प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आई। सेकंड रीज़न ये था कि यूनिवर्सिटी बंद हो गई और प्रिंटिंग का काम रुक गया। तो जैसे ही यूनिवर्सिटी ओपन होगी, ठीक है, एक तो आपको अगर अवार्ड सही हो चुके हैं तो डायरेक्ट आपके पास DMC पहुंच जाएगी, और जो DMC है वो बाय पोस्ट ही आप लोगों के पास पहुंचती है। ठीक है, तो जैसे ही अब DMCs का काम अगर क्लियर हो जाएगा, यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से, तो आपके पास DMC कुछ 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिनों के अंदर आपके पास बाय पोस्ट यूनिवर्सिटी में से आपके पास आपकी DMC पहुंच जाएगी। ठीक है, फोर्थ चीज़ जो हम लोग अब बात करने वाले हैं वो ये चीज़ है कि आप लोगों की एडमिशन फॉर्म्स के लिए, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए, और ये जो बात है वो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए बात हो रही है कि रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 12 मई की जो लास्ट डेट दी गई थी, ठीक है, तो अब वो 12 मई जो है नॉर्मल फ़ीस के साथ आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट दी गई थी, लेकिन वो डेट जा चुकी है। तो अब ये है कि 22 तारीख तक या 24 तारीख तक आप लोगों के 500 रुपीज़ के फ़ीस के लेट फ़ीस के साथ आप अपना एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिल कर सकते हैं। तो गाइज़ प्लीज़, जिनके अभी तक आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किए हैं, वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड और नेक्स्ट चीज़ जो इसी से रिलेटेड ये है कि अगर आप लोगों के जैसे कुछ बच्चे ये हैं कि जो रेगुलर वाले हैं, जो कहने कि स्कूल कॉलेजेस में अभी भी पढ़ रहे हैं, वो तो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो, बट कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है रीअपीयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, रीअपीयर के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम लोगों का ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, तो अगर आप ऑफलाइन ही, अगर रीअपीयर का फॉर्म ऑनलाइन फिल नहीं हो पा रहा, तो आपको ऑनलाइन की बजाय ऑफ़लाइन फिल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोगों को यूनिवर्सिटी का वेट करना पड़ेगा। अगर आप
कोशिश कर सकते हो कि लाइक अगर आप जो फॉर्म है वो साइट से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसको फिल करके आप बाय पोस्ट आप लोग यूनिवर्सिटी में सेंड कर सकते हो, ठीक है। पोस्ट जरूर डेफिनेटली वहाँ पे पोस्ट हो जाएंगी, तो आप उस तरीके से भी अपना ऑफलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए है। प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए 5 मई की जो लास्ट डेट थी, डेट को 3 या 4 बार एक्सटेंड किया गया और लास्ट डेट उन्होंने यही बोली है कि 5 तारीख थी। लेकिन फिर भी लॉकडाउन की वजह से उन्होंने ये एक कटिंग बोल दिया, उन्होंने नोटिस बोल दिया कि जैसे ही कोई यूनिवर्सिटी ओपन होगी उसके कुछ दिन आप लोगों को दोबारा से प्राइवेट वालों को फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाएगा। अभी जो प्राइवेट वालों की साइट है वो बंद है, तो इसलिए बच्चे आप अपना फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप लोगों के लिए साइट दोबारा से ओपन होगी उस चीज़ का अपडेट हम लोग आप लोगों को वीडियो के थ्रू दे देंगे। तो बीस गाइस वीडियो से ज़रूर जुड़े रहिएगा, ताकि वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जो भी हम लोग अपलोड करते हैं आप लोगों के बेनिफिट के लिए और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ ही हम लोग अपलोड करते हैं। तो जैसे ही प्राइवेट वालों के लिए कोई डेट एक्सटेंडेशन की कोई नोटिस आएगा उस चीज़ को अपडेट कर दिया जाएगा। तो अभी गाइस बस वीडियो से हम लोगों के लिए से जुड़े रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप लोगों को इतना ही इन्फॉर्म करना था। आरएलए वाले थोड़ा वेट कीजिए, यानी कि सब की सब जो चीज़ें हैं वो अभी सब चीज़ें होल्ड पे है जब तक आप लोगों की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ओपन नहीं हो सकती। सेकंड चीज़ जो बस वो है कि रेगुलर वाले हैं वो अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, इवेंट सेमेस्टर वाले वो उनका काम अभी भी ओपन हो रहा है ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लोग जो हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, ठीक है। बस एंड इस कोरोना के काल में आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, ठीक है। और बाकी इंस्ट्रक्शन आप लोगों को पता ही है इस सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।